अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को अपना सजाद खेड़ा ज़रिए मशरक़ साथ हाज़िर है। मेरे काश्तकार भाइयों, आज आपको फ़ख्र बकर की खसूसियात बताते हैं। मेरे काश्तकार भाइयों, आप लोगों ने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि जब तक हमें एक वैरायटी की खसूसियात के बारे में पता नहीं चलेगा, तो तब तक हमें ये अंदाज़ा नहीं हो सकेगा कि ये वैरायटी कैसी है, क्या इसको काश्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका कद कैसा है, अभी इसको किस वक्त काश्त करना चाहिए, इसके बीज की जो शरह है, यानी 1 एकड़ के अंदर जो है ना हमने कितना बीज इस्तेमाल करना है, कौन सी खाद ये ज़्यादा लेती है, कौन सी खाद ये कम लेती है, किस तरह के ज़मीनों में हमें काश्त करना चाहिए। जब तक इसकी मुकम्मल तफ़सीलात के बारे में हमें पता नहीं होगा, इसकी पैदावारी सलाहियत कितनी है, तब तक हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये वैरायटी कैसी है, इसको काश्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरे काश्तकार भाइयों, किसी भी वैरायटी की सिलेक्शन के लिए उसकी खसूसियात के बारे में आगाही ज़रूरी है, तब जाके हम एक वैरायटी को सेलेक्ट कर सकते हैं। आज आप लोगों को मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में बताएंगे। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन भी दबा दें, ताकि हर ज़रूरी मालूमात का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँचता रहे। मेरे काश्तकार भाइयों, अगर हम इस वैरायटी के कद की बात करें तो वो तकरीबन 105 से 110 सेंटीमीटर है। इसका जो फ्लैग लीफ होता है वो नीम जो है ना सीधा होता है। नीम सीधे से मुराद ये होता है कि ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। इसके साथ साथ इसके जो पत्ते की चौड़ाई है वो तकरीबन 2 सेंटीमीटर होती है। ये फसल जब पक कर तैयार हो जाती है, इसका जो सिट्टे का कलर होता है वो जर्दी माइल होता है, यानी हल्का हल्का ऐसे लग रहा होता है जैसे पीला हो। अगर हम इसके हज़ार दानों का औसत वज़न देखें, वो तकरीबन 38 से 42 ग्राम हज़ार दानों का जो वज़न होता है। अगर हम फ़ख्र बकर की झाड़ की बात करें तो क्या बात है, इस जैसा झाड़ मेरे ख्याल में कोई वैरायटी नहीं मारती, यानी बहुत अच्छा झाड़ मारने की ये सलाहियत रखती है। 1 मीटर लाइन के अंदर जो ना इसके जो पौधों की तादाद होती है, जो टिलर होते हैं वो तकरीबन 145 होते हैं। मेरे काश्तकार भाइयों, फ़ख्र बकर की अगर हम काश्त की बात करें तो इसको किस वक्त काश्त करना चाहिए। इसको मेरे काश्तकार भाइयों आप अगेती काश्त भी कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप इसको दरमियानी काश्त भी कर सकते हैं। यानी आप इसको 25 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक आप इसको काश्त कर सकते हैं। मेरे काश्तकार भाइयों, इसको पहले काश्त करने का मकसद ये है कि इसको लेट काश्त इसलिए नहीं कहा जाता कि करें, क्योंकि मार्च के अंदर जब गर्मी होती है, गर्मी की लहर शुरू हो जाती है, तो इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। इसलिए इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये गर्मी में जो ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ये गर्मी की वजह से अपनी पैदावार जो है ना वो मुतासर कर जाती है। इसी वजह से मेरे काश्तकार भाइयों, इसको कहा जाता है कि आप इसको अगेती काश्त करें और टाइम के ऊपर काश्त करें। मेरे काश्तकार भाइयों, और जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले बताया है कि इसका झाड़ जो ना वो बहुत अच्छा होता है, अच्छा झाड़ मारने की सलाहियत रखती है। इसलिए इसकी जो बीज के बारे में कहा जाता है कि 45 से 50 किलोग्राम बीज आपने 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल करना है। फ़ख्र बकर के बारे में एक और चीज़ देखी गई है कि इसकी जो ना स्टार्ट में शुरू में जो ना इसकी बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है। इसलिए कहा जाता है कि इसको जो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है ना, वो आपने तकरीबन 1.5 बोरी जो ना वो किस्तों में देनी है। मेरे काश्तकार भैया, फ़ख्र बकर जो वैरायटी है ये बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मदाफ़ियत रखती है। लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, हम जिस वैरायटी के बारे में देखते हैं वो कहते हैं कि पूरा क़ुव्वत मदाफ़ियत रखती है, लेकिन बाज़ औक़ात बीमारियों का अटैक भी हो जाता है। आपने एहतियातन जो है ना इसके ऊपर जो है ना अपने फंजीसाइड वगैरह या सल्फ़र वगैरह आपने पहले पानी के ऊपर फ्लड करना है, गोब के ऊपर जाके आपने फंजीसाइड का स्प्रे करना है। इसके लिए एहतियातन आपने फंजीसाइड का स्प्रे छोड़ना नहीं है। इसके ऊपर बीमारी आए या ना आए, आपने स्प्रे लाजमी करना है। हो सकता है बीमारी आ जाए। फंगस एक ऐसी बीमारी है, अगर ये आ गई तो फिर नुकसान देकर जाती है। फंगस वाली बीमारियां जो ना कंट्रोल तब होंगी जब आप इसके ऊपर जो ना हिफाजती स्प्रे यानी एहतियातन आपने पहले स्प्रे करना है। इसलिए जो ना आपको कहा जाता है कि फंगस की जो बीमारी है वह आने के बाद नुकसान देती है। अगर इसके ऊपर हिफाजती स्प्रे होगा तो फिर ये नुकसान नहीं दे सकेगी। मेरे काश्तकार भैया, अगर हम इसकी पैदावारी सलाहियत की बात करें, ये तकरीबन 70 से 71 मन फ़ी एकड़ के हिसाब से पैदावार देने की सलाहियत रखती है। उम्मीद है काश्तकार भैया, आप लोगों को ये जो मैंने खसूसियात बताई हैं ये आप लोगों की हेल्प करेंगी कि फ़ैसला करने में कि इस वैरायटी को हमने काश्त करना है कि नहीं करना। मेरी जो राय है मैं आप लोगों को दे देता हूँ, ये बहुत अच्छी वैरायटी है। आप इसको जो ना इरीगेटेड और नॉन इरीगेटेड एरिया यानी आप पाश वाले इलाकों में और इसके साथ साथ आप इसको बारानी इलाकों में भी काश्त कर सकते हैं, और ये अच्छी पैदावार देने की सलाहियत रखती है। पिछले सालों में जो ना इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अच्छी पैदावार लोगों ने हासिल की है। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को आसान अल्फाज में समझाऊं। मुझे दुआओं में याद रखना। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।